अब जरा ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पहला, नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव है फॉस्फोरस से, पी पाई बॉन्डिंग की वजह से। बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फॉस्फोरस। ये रीजन सही नहीं है, पी पाई बॉन्डिंग होनी चाहिए। आगे असर्शन, असर्शन क्या कहता है, फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मिथ, अगर हम आर्सेनिक से बिस्मिथ तक जाते हैं, ठीक है, देयर इज ओनली स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस। बिल्कुल ठीक बात है, रीजन होता है इसका कि एफ ऑर्बिटल बीच में आ जाता है। रीजन, डी और एफ ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड फॉर हेवियर एलिमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। असर्शन, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, जैसे जैसे हम डिक्रीज एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका रीजन, ठीक है। असर्शन, HNO3 मेक्स आयरन पैसिव, ठीक है। HNO3 फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फेरस नाइट्रेट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। बात बिल्कुल ठीक है, वैसे आप HNO3 को स्टोर नहीं कर सकते आयरन में, ठीक है, लेकिन वो आयरन के ऊपर नाइट्रेट की फिल्म बनाता है, ये बात ठीक है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी में जाना पड़ेगा, एक मिनट रुको। सम मेटल फॉर एग्जांपल क्रोमियम, एल्यूमिनियम डू नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड HNO3 बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म, ठीक है। आयरन का नहीं दिया, इसका मतलब आयरन डिसॉल्व हो जाएगा। असर्शन गलत है, रीजन गया। हाँ, इस क्वेश्चन का चेक करो बेटा, क्या ये आयरन पे पैसिव फिल्म बनाता है? एल्यूमिनियम पे तो बनाता है। इतने अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन, PH3 फॉर्म्स बबल, PH3 बबल बनाता है व्हेन पास स्लोली इन वाटर, ठीक है, बट NH3 डिसॉल्व, NH3 के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, PH3 के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। NH3 सॉल्युबल होता है, बिल्कुल ठीक है रीजन, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। यहाँ असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है। इसका मतलब जब नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट की रिएक्शन होती है तो पैसिव प्रोटेक्टिव फिल्म नहीं बनती, प्रोटेक्टिव फिल्म बनती है एल्यूमिनियम। वापस आते हैं किताब पर, एल्यूमिनियम और क्रोमियम में, ठीक है, उन पे बनती है पैसिव फिल्म। असर्शन ठीक है, रीजन रॉन्ग है। आगे, इसका मतलब वो फेरिक नाइट्रेट तो बनाता है लेकिन उसके ऊपर उसकी फिल्म नहीं बनती। आगे असर्शन, वैसे भी जो एल्यूमिनियम के अंदर HNO3 रख सकते हैं, उसका रीजन ये होता है एल्यूमिनियम अपने ऊपर पहले से परत बनाकर बैठा होता है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की, Al2O3 की। आगे असर्शन, इन ग्रुप 15 देयर पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट। हमेशा देखो, मैं दोबारा बना देता हूं यहाँ पर एक बारी आपको। अगर मैं आपसे कहूं एक बना रहा है EX3 और एक बना रहा है EX5, तो यहां से यहां जाते वक्त ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, कल भी बताया था। अगर आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। ये सारी बातें बताई, तो पेंटा हैलाइड हमेशा ही ज्यादा कोवेलेंट होगा। वैसे भी मैं आपको एक बात पूछता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन लेना देना आसान थोड़ी है, शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। आगे असर्शन, ऑल द ग्रुप 15 एलिमेंट react with metal to form their binary compound exhibit -3 oxidation state। अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, और मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट सारे नहीं बनाते, ऊपर के एलिमेंट आसानी से बनाते हैं, नीचे वालों को दिक्कत आती है। असर्शन बिल्कुल ठीक है, रीजन ठीक है, लेकिन उससे उसका कोई लेना देना नहीं। आगे असर्शन, बोथ रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट एज S8, ये S8 की तरह एग्जिस्ट करते हैं और ऑक्सीजन O2 की तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन में पी पाई बॉन्डिंग होती है और जो सल्फर है उसमें पी पाई बॉन्डिंग होती है। पी पाई बॉन्डिंग स्टेबल नहीं होती, इसलिए सल्फर कोशिश करता है वो सिंगल बॉन्ड ही बनाए और एक अच्छी खासी लंबी चेन बनाए, ठीक है। सिर्फ S8 तक नहीं, ये S6 से लेके S20 तक बहुत सारे एलोट्रॉप्स बनाता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, ऑक्सीजन एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं दिखाता क्योंकि उसमें पी पाई बॉन्डिंग स्टेबल है। नाइट्रोजन भी एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं बनाता क्योंकि उसके अंदर पी पाई बॉन्डिंग स्टेबल है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों रूम टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा इनर्ट है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उनमें पी पाई बॉन्डिंग स्टेबल फॉर्म में पाई जाती है। रीजन, ऑक्सीजन फॉर्म पी पाई बॉन्ड, हाँ हो गया करेक्ट रीजन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, और ये भी ठीक है। नीचे ही पढ़ लेता हूँ, कई बार नीचे गलती कर देते हैं, स्मॉल बॉन्ड लेंथ पी पाई, ठीक है।
सल्फर में पॉसिबल नहीं होती। असर्शन, ऑक्सीजन हैज कोवैलेंसी। ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नहीं क्लोरीन तो नहीं बनाता कभी भी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उससे पीछे जो आता है नाइट्रोजन पहले आता है कार्बन, ये सब के सब चार ही मैक्सिमम कोवैलेंसी दिखाते हैं क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। ऑक्सीजन की चार मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है। कोवैलेंसी चार का मतलब होता है 1s और 3p, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। बिल्कुल ठीक है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। असर्शन, NaCl react with concentrated H2SO4 to give a colorless fume with pungent smell। अगर आप NaCl को रिएक्ट कराओगे H2SO4 के साथ तो वो क्लोरीन गैस छोड़ सकता है। हाँ जी, क्या वो पंजेंट होती है? हाँ जी। बट MnO2 द फ्यूम बिकम ग्रीनिश। MnO2 के साथ कराओगे तो फ्यूम्स ग्रीनिश हो जाएंगे। भैया ये तो रिएक्शन वाला है, आपको चेक करना पड़ेगा। रीजन, MnO2 ऑक्सीडाइज करता है HCl को और क्लोरीन गैस छोड़ता है जो ग्रीनिश येलो होती है। ये रीजन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, असर्शन का पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 चेक करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 49, असर्शन, SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बट SF4 हो सकता है। SF6 अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा है इसलिए वो आगे हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। SF4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे नहीं बैठा इसलिए हो सकता है। 6F एटम इन SF6 प्रिवेंट द अटैक ऑफ, बिल्कुल ठीक है, जो 6F है वो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीजन के अटैक को। ये असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, ठीक है। जरा इस बात पे एक बार ध्यान दो बेटा, यहाँ असर्शन भी ठीक है, NaCl रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, इसके साथ जो नीचे दिया हुआ मैग्नीशियम के ऑक्साइड वाला वो वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। अब बात आती है तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 50 की। असर्शन, SF6 इज नोन। हाँ, SF6 हम जानते हैं, HCl6 क्यों नहीं? क्योंकि S के साथ 6F तो लग सकते हैं, उनका साइज छोटा होता है, 6Cl नहीं लग सकते क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। ये बिल्कुल सही बात है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। ओजोन मैंने अभी आपको बताया था थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है क्योंकि जब ऑक्सीजन से हम ओजोन बनाते हैं तो उसकी एंथैल्पी पॉजिटिव आती है, ठीक है। पॉजिटिव किसी की एंथैल्पी होगी तो वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होगा। पॉजिटिव एंट्रोपी होनी चाहिए, एंथैल्पी नहीं। दूसरी बात, अगर ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है तो इसको बनाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, जिस इलेक्ट्रिसिटी को हम देते हैं, ओजोनाइजर। रीजन क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट इन लिबरेटिंग हीट। हाँ, अगर आप उल्टा करवाते हो ना, ओजोन से ऑक्सीजन बनाते हो, वो आपकी डेल्टा एच नेगेटिव देता है और वो बहुत स्टेबल है। इसका मतलब ओजोन स्टेबल नहीं है, O2 स्टेबल है। फॉर्मेशन ऑफ O2 फ्रॉम ओजोन ये ठीक है, लेकिन ओजोन फ्रॉम O2 ये ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, assertion HI cannot be prepared by the reaction of Ki with concentrated H2SO4 क्योंकि रिएक्शन पीछे चली जाती है, I2 की फॉर्म में जाती है। रीजन, HI has lowest HX bond strength among the halogen acid। इससे होगा क्या, अगर उसकी HX बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो वो I2 और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, H2SO4 एक एसिड है और HI खुद अपने आप में बहुत ताकतवर एसिड है, एसिड एसिड के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहता। फिर भी मैं इसको एक बार चेक करा देता हूं। इसके बेटा इसका रीजन ये है कि रीजन और ये दोनों बातें ठीक है, लेकिन असर्शन का करेक्ट रीजन ये नहीं है। तो अगर ये लिख देता कि HI अपने आप को इस फॉर्म में ले आता है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है। वो नहीं रिएक्शन करता वो H2SO4 के साथ। आगे, वैसे नीचे का रीजन मेरे को ठीक ही लग रहा है। असर्शन, ऑन हीटिंग NaCl विद H2SO4 HCl इज प्रोड्यूस। हाँ, HCl प्रोड्यूस करता है और यहां निकलता क्या, NaHSO4। रीजन क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइज करता है HCl को प्रोड्यूस करने के लिए क्लोरीन। रीजन ठीक है, असर्शन ठीक है, रिलेट करते हैं क्या? रीजन गलत है भाई, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा, ये ठीक है। अगला, असर्शन F2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, F2 अनस्टेबल है इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये इस वक्त जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा है। जैसे ही F- बनेगा, और F- के सिवाय कुछ नहीं बनता, पॉजिटिव कभी नहीं बनता, तो खुद को रिड्यूस करेगा, किसी दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की लेस नेगेटिव होती है। बिल्कुल गलत रीजन है, ठीक है, ज्यादा नेगेटिव होती है। ये कह रहा है नहीं नहीं, इसका बी नहीं है, ये गलत है, रीजन गलत है, किताब भी गलत है। आगे, तो यहाँ पर इसके ये वाले क्वेश्चन तो हो गए आपके असर्शन रीजन के, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम आपसे
बायोमोलिक्यूल के भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। बायोमोलिक्यूल के असर्शन रीजन देखना जरा बच्चों। टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन आर रिड्यूसिंग रिएजेंट। ये तीनों की तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, रिड्यूसिंग नहीं। टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ तो असर्शन ही गलत होती है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, वाटर कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोनिक एसिड, ये बात ठीक है, रीजन ठीक है, असर्शन गलत है। असर्शन डी प्लस ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर, डी यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर नहीं बताता, डी यहाँ पर डेक्स्ट्रो, ये तो दोनों बातें गलत है। असर्शन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के दोनों रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जिनके पास खुला एल्डिहाइड और कीटोन होता है, तो फ्रुक्टोज को हम नहीं कह सकते, ग्लूकोज तो है, वैसे दोनों ही है, सारे मोनोसैक्राइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। आगे डी ऑक्सीराइबोस इज अ कार्बोहाइड्रेट, डीऑक्सीराइबोस कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन। जरा देखना क्या ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला मान रहा है, हाँ कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन ये एनर्जी गिविंग फूड नहीं है, सैकराइड नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ठीक है, ये भी बात ठीक है, ये दोनों बातें ठीक है, लेकिन डीऑक्सीराइबोस क्या है, एक डीएनए आरएनए का कंपोनेंट है, ठीक है, ये एनर्जी देता नहीं है, सैकराइड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, ये रीजन गलत बता रहा है, ये गधा है। आगे असर्शन ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड, सारे नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। मैंने बताया था सिर्फ पहला वाला जो होता है, मुझे नाम याद नहीं रहता है, पहले वाले का शायद नाम ग्लाइसिन ही है, एक बार किताब में चेक कर लेते हैं। उसके अंदर 2 H होते हैं, क्या होते हैं, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 H हो गए तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि उसके पास कायरल कार्बन नहीं होगा। क्या नहीं होगा उसके पास, कायरल कार्बन। मैं बताया था वो कौन सा होता है, नाम मुझे याद नहीं, वो ये होता है, एक बार चेक करते हैं, बात तो खुली हुई है, देखो बेटा एक बारी, इस टेबल में 2-3 चीजें ध्यान रख लो। एक तो आपको यहाँ पर 20 अमीनो एसिड दे रखे हैं, कितने अमीनो एसिड दे रखे हैं, 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल। ह्यूमन जो सिंथेसाइज कर सकते हो वो 20 ही है, 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है, ठीक है। और एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज अपने जो हमें बाहर से चाहिए होते हैं, और नॉन एसेंशियल होते हैं जो हमें बाहर से नहीं चाहिए होते, हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है। ग्लाइसिन ही एक ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो बात यहां लिखी है, ठीक है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल नेचुरली अगर ऑप्टिकली एक्टिव। आगे मोस्ट नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स हैव एल कॉन्फ़िगरेशन। ये एल और डी वाली कॉन्फ़िगरेशन मैं कई बार भूल जाता हूँ, एल ही होती है सबकी, वैसे हाँ एल सबकी एल एल होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये लिखा मोस्ट नेचुरली अकरिंग आर अल्फा। अब देखो यहीं से आ रहे सारे असर्शन रीजन, एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ लेना एक बारी। अगला असर्शन अल्फा अमीनो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अल्फा अमीनो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज इन द शेप ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू। अल्फा अमीनो जो होते हैं, अल्फा हेलिक्स सॉरी, अल्फा हेलिक्स जो होते हैं वो राइट हैंडेड स्क्रू होते हैं, बीटा प्लेटेड जो होते हैं वो इस तरीके से एक प्लेट जैसे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। रीजन हाँ, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, NH और अमोनिया के NH और COOH में, दोनों बातें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 52 असर्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, अगर मैं एंजाइम की बात करूं, वैसे एंजाइम आपके कोर्स में नहीं है, सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैन अटैक बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली। हाँ ये बात ठीक है, एंजाइम के प्रेजेंस में बहुत तेज रिएक्शन करते हैं। एक्टिव साइट जो पैदा होती है एंजाइम की, वो सबस्ट्रेट को होल्ड करके रखती है, उसकी पोजीशन को होल्ड करके रखती है, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है। आगे विटामिन डी कोर्स में नहीं है, विटामिन कोई भी कोर्स में नहीं है। डीएनए है, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, हाँ उसके अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के अंदर जो एग्जैक्टली सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम तो नहीं, ACCT के होते हैं कॉम्बिनेशन। एक बार रीजन देखो, ये तो ठीक है, एग्जैक्टली सेम होते हैं। आगे ठीक है, अब यहाँ पर आपके इस वाले के एमसीक्यूज खत्म, ये वो खत्म हुए, देख लेते हैं इसमें यहाँ कहीं होता क्वेश्चन रीजन ये रहे।
55 कह रहे थे, 55 कह रहे थे, 55 मैं देख लेता हूँ। 55 सी है ना, रीजन गलत है बेटा इसका, असर्शन ठीक है 55 का। अगला देखो, एक बार इस क्वेश्चन को देख लो बेटा, यहाँ पर भी असर्शन रीजन दे रखे हैं। एसिडिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, एसिडिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बस उसका फॉर्मूला रखता है, ठीक है। एसिडिक एसिड फिट्स इनटू जनरल फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, एसिडिक एसिड कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है लेकिन इस फॉर्मूले में फिट होता है, ये पहली ही लाइन है आपकी एनसीईआरटी की, दोनों बातें ठीक। अगला असर्शन, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज टॉलेंस रिएजेंट से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं। टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड का टेस्ट देता है, ग्लूकोज का देगा, लेकिन फ्रुक्टोज इस टेस्ट को नहीं दे पाएगा। टॉलेंस रिएजेंट से टेस्ट डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं। ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड, बिल्कुल सही है, फ्रुक्टोज कंटेन कीटो ग्रुप। असर्शन, कार्बोहाइड्रेट वर इजीली कॉल्ड हाइड्रेट ऑफ कार्बन, पानी के मॉलिक्यूल जिसके साथ हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड नहीं, डिहाइड्रोलाइज्ड किया जाता है नहीं। अगर सेकेंडरी कार्बोहाइड्रेट होंगे, टर्शियरी कार्बोहाइड्रेट होंगे तो उनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, ठीक है। मुझे इसका कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, एक बार पूछवा लेते हैं। थर्ड पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 58 का, इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही बेटा, पता करके बताओ, दोनों बातें गलत लग रही है। असर्शन, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डज नॉट फॉर्म ऑक्साइन, ग्लूकोज पे अगर पेंटा एसीटेट लगा हो, यानी कि 5 जगहों पे एसीटेट लगा हो, पेंटा एसीटेट, तो वो ऑक्साइम नहीं बनाता। ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसपे ये होता है, देखो इसको रिएक्शन करनी होती है NH2OH के साथ, तब ऑक्साइम बनता है, ठीक है। लेकिन अगर नीचे भीड़ ज्यादा हो तो ऑक्साइम बनाने में दिक्कत आएगी, तो ये बात ठीक है, नहीं बना पाएगा। ग्लूकोज पेंटा एसिडेट डज नॉट हैव फ्री OH, OH पे तो अटैक ही नहीं करना उसको, ओपन चेन फॉर्म टू गिव CHO, अगर CHO ओपन है तो उस पर अटैक करेगा। रीजन गलत लग रहा है, चेक करो, ए है, दोनों बातें ठीक है, OH पे कभी अटैक नहीं करता, NH2OH, ऊपर वाला B है, B का मतलब ये दोनों बातें ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही रिलेट नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन ही गलत है। इस वाले की ये बात गलत है, ये ठीक है। असर्शन ठीक है कि जब पेंटा एसिडेट बन जाता है तो 5 जगहों पे लगा हो तो वहां पर ऑक्साइम का अटैक करना मुश्किल होता है, लेकिन उसको OH से मतलब नहीं होता ग्लूकोज के, उसको मतलब होता है CHO से, ठीक है। चलते हैं, एक और है। असर्शन, ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, क्या ग्लूकोज के पास नहीं करना चाहिए उसको रिएक्शन, ग्लूकोज के पास CHO है, CHO पर अटैक होगा इसका NaHSO3 का, ये इस चैप्टर का नहीं है, ये किस चैप्टर का है आपका, और यहाँ पे लग जाएगा Na एक जगह लग जाएगा, HSO3 एक जगह लग जाएगा, करना चाहिए। ग्लूकोज इज नॉट सो रिएक्टिव टू फॉर्म, हाँ ये बात हो सकती है कि ग्लूकोज कम रिएक्टिव है, लेकिन ये इसको अटैक करना चाहिए। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे अटैक करता है, आओ, हमें 12वें चैप्टर में जाना पड़ेगा इसके लिए। ग्लूकोज के पास होता है CHO, क्या होता है, उस CHO पे अटैक होता है आपका। ये देखो, ये है वो बाइसल्फाइड और ये अटैक कर रहा है Na कहाँ करता है O के पास, और HSO3 कहाँ करता है C के पास। अब इसका ऑप्शन चेक करवाते हैं, इसका असर्शन तो गलत है, अगर असर्शन गलत है तो रीजन भी गलत हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, दोनों ठीक बता रहे हैं, सी रीजन सही है, हाँ फिर रीजन सही है क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। अरे सी मतलब असर्शन सही है, असर्शन तो वहां गलत है बेटा, बाइसल्फाइड का अटैक होता है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा एक ये और देख लो बेटा, यहाँ पर भी दे रखे 4-5 क्वेश्चन। ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड एक्सेप्ट, ये तो हो गया। असर्शन, अल्फा अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज इंटरनल सॉल्ट इन सोल्यूशन एज दे हैव अमीनो और कार्बोक्सिलिक, क्या इनको आप सॉल्ट कह सकते हो, हाँ, क्योंकि इनके पास अपना खुद का अमीनो ग्रुप यानी कि बेसिक ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों है, हाँ। एच आयन गिवन बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज कैप्चर्ड बाय अमीनो ग्रुप, ठीक है, क्योंकि अमीनो ग्रुप के पास लोन पेयर होता है। असर्शन रीजन दोनों ठीक है, डिपेंड करती कि नहीं करती बताएंगे। क्वेश्चन नंबर डिपेंड कर रही है भाई। असर्शन, अमीनो एसिड आर इनसॉल्युबल इन बेंजीन, अमीनो एसिड बेंजीन और ईथर में इनसॉल्युबल है। रीजन, अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्यूटर आयन, जो ज्यूटर आयन जैसे एग्जिस्ट करते हैं वो आसानी से एक्वस फॉर्म में, लेकिन वो तो एक्वस फॉर्म में अमीनो एसिड अपना बनाएगा। इसका चेक करो भाई, बी है इसका, बी, दोनों बातें ठीक है लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही।
ये वाली बात ठीक है कि पानी में करता है, लेकिन ये बेंजीन और ईथर में नहीं, ठीक है। उसके लिए इसका एक्वस सोल्यूशन बनाना जरूरी है अमीनो एसिड का, ठीक है। इसलिए असर्शन रीजन से रिलेट नहीं करता। असर्शन, अगर कोई तुमसे ये पूछे इसका रीजन क्या है, तो आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इसके पास COOH भी है और NH2 भी है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। असर्शन, solubility of protein are made of alpha amino acid is minimum at electrical point। अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट के हिसाब से देखें तो जो solubility है प्रोटीन की वो कम है। ये तो ठीक बात नहीं है। जवाब असर्शन सही है। सीधे अभी पहुंचे ही नहीं हम। रीजन, an isoelectrical point protein molecule stop behaving as। आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन सेम हो। ये बेटा चेक करना पड़ेगा, पेंडिंग में डाल दो, पेपर के बाद चेक करेंगे। अल्फा अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज डाइपोलर आयन। हाँ, अल्फा अमीनो एसिड डाइपोलर आयन के तरीके से एग्जिस्ट करता है। अल्फा अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ये दोनों बातें ठीक है। चलो यहाँ पे इसको